मैं बता दूं कि दोस्तों मैं इसके पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इस वन विचार के बारे में पढ़े थे और उसका बचा हुआ पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अल्पप्राण। अल्पप्राण जिस वन के उच्चारण में कम वायु का निष्कासन हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस वन का उच्चारण, जैसे क का उच्चारण करते हैं, इसमें हमें वायु कम निकलती है। ख का उच्चारण करते हैं तो हमको जोर पड़ता है, इसमें वायु बने अंदर से जो वायु निकलती है ज़्यादा निकलती है। जैसे देखिए क इसमें कम निकला, क महसूस कीजिए। ख में देखिए ख ग में भी कम निकला, ख में ज़्यादा निकलता है। फिर घ में भी ज़्यादा निकलता है। इसी के आधार पर अल्पप्राण, अब आगे पढ़ाएंगे महाप्राण बताएंगे। तो अल्पप्राण की परिभाषा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु का निष्कासन हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला कहने का मतलब क, तीसरा ग और पांचवा ड़। ऐसे सभी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, जैसे च हो जाएगा, छ हो जाएगा, छ नहीं होगा, ज होगा, य हो जाएगा। ऐसी में टठडर में, ऐसी पपो, ऐसी तथदर में, सभी में कमा पहला, सभी के क्या होगा पहला, तीसरा और पांचवा। इसी को हम याद करने के लिए यहाँ पर 135 लिख दिए हैं। 135 याद रहेगा तो याद हो जाएगा कि पहला स्थान, 3 से तीसरा स्थान, 5 से पांचवा स्थान वाला आने वाले वर्ण को हम इसमें उच्चारण करते हैं जो अल्पप्राण में आता है। आगे देखिए सभी स्वर अ, आ, ई ऐसे करते करते सभी स्वर जो है वो अल्पप्राण में आता है। आ, इसका भी कम वायु का निष्कासन होता है। आई का उच्चारण करते हैं, इस वर्णों को जब उच्चारण करेंगे तो कम वायु का निष्कासन होगा। हम लोग अल्पप्राण पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग जाने हैं कि जिसमें कम वायु का निष्कासन हो, जैसे क, ग और इसमें कम वायु निष्कासन होता है। अब हम लोग महाप्राण पढ़ें। महाप्राण में बस इसका उल्टा है, उसमें कम इसमें ज़्यादा। महा माने महान समझिए, माने बड़ा, जिसमें सबसे अधिक हो, माने इसमें ज़्यादा वायु निकलता है। जिसे परिभाषा देखिए, महाप्राण जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु का निष्कासन हो उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में अधिक वायु का निष्कासन हो, जैसे ख, घ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, तो क्या हो गया, ख दूसरा का स्थान हो गया, घ चौथा हो गया, छ भी हो जाएगा, ऐसे ही झ भी होगा, टठ में होगा, पफो में ऐसी होगा। वर्ग में दूसरा का चौथा याद करने के लिए हम 24 दे दिए हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा महाप्राण होता है। और देखिए यहाँ पर तलावी सा, मुदानी सा, डंडी सा और हा महाप्राण है। जब इन लोग का उच्चारण करते हैं तलाश जैसे स, मूर्धन्य सा, दंड सा, हा, इसमें देखिए महसूस कीजिए इसमें अधिक से अधिक वायु निष्कासित हो रही है, इसलिए हम इसे महाप्राण के कैटेगरी में रखते हैं। आइए हम आगे नंबर 3 पढ़ते हैं। अल्पप्राण महाप्राण हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए घोष या सघोष पढ़ते हैं। घोष सघोष एक ही का नाम है।
घोष और सघोष एक ही नाम है। आइए देखते हैं। जीर्ण वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएँ, यह याद रखिएगा, स्वर तंत्रिकाएँ ज़्यादा झंझकृत होती है, उसे घोष या सघोष कहते हैं। अब लोग समझिए कि स्वर क्या झंझकृत कैसे होती है। जैसे देखिए क, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, क का उच्चारण में हम लोग का वायु जो अंदर होता है कम टकरा रही है इधर से उधर, क। यह अगर हम लोग ग ग बोलते हैं तो देखिए आवाज के साथ साथ वायु अधिक टकरा रही है इधर उधर, और हमारे स्वर तंत्रिकाएं अधिक झंझकृत हो रही है ग में, ग घ और। लेकिन क ख बोलेंगे, इसमें स्वर तंत्रिकाएं कम झंझकृत हो रही है। परिभाषा यह कह रहा है घोष सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका ज़्यादा झंझकृत होती है उसे घोष या सघोष कहते हैं। पूरा स्वर जैसे अ, आ, ई, जितना स्वर है सभी सघोष में आएगी। सघोष या घोष एक ही नाम है, मैं किसी एक का नाम लूँगा। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा मैं पहले ही बता दिया हूँ। जैसे कि ग, घ, अड़, क, ख नहीं होगा, क्यों होगा? तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा। तीसरा स्थान पाने वाला वर्ण होगा सभी, चौथा स्थान पाने वाला वर्ण होगा सभी, पांचवा स्थान पाने वाला वर्ण होगा सभी, जो घोष होगा। अब आगे देखते हैं। य, र, ल, व, वह, ये भी घोष की श्रेणी में रखा जाता है। य, र, ल, व, वह को भी घोष के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, नंबर 4 में पढ़ेंगे। वर्णों में हम लोग अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या सघोष पढ़ चुके हैं। आइए नंबर 4 देखते हैं। अघोष है, घोष अलग है, सघोष एक है, घोष सघोष एक है, लेकिन अघोष उसका उल्टा अघोष। इसमें देखिए क्या कहता है। जीर्ण वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका का कम झंझकृत होती है, कम झंझकृत होती है। माने जैसे क, ख, पहले हम बता चुके हैं। क, ख, क, ख उच्चारण करेंगे, इसमें हमारी स्वर तंत्रिका कम झंझकृत होगी। जैसे उच्चारण करके आप देखिएगा, जैसे क, ख दोनों एक जैसा लग रहा है। जैसे ग, घ, ग, घ, इसमें स्वर तंत्रिका ज़्यादा झंझकृत हो रही है आपस में, अंदर में वायु ज़्यादा एक दूसरे से टकरा रही है। अघोष में, अघोष का देखिए, जीर्ण वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका कम झंझकृत होती है, उसे अघोष कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, पहला और दूसरा। पहला कहने का मतलब क, दूसरा कहने का मतलब ख, और प्रत्येक वर्णों का इसी तरह से क का में चक्षर जैसा में च हो जाएगा, छ हो जाएगा। अब मैं 1 2 3 समझा दे रहा हूँ कि 1 2 3 हम कहाँ से लिए हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, इया। यहाँ पर हम इसको A1 का है, इसको 2 का है, इसको 3, इसको 4, इसको 5। इस लाइन में जहाँ है, जिससे क हो गया, च हो गया, ट आएगा, प आएगा, फ आएगा, उसको 1 नंबर में रखेंगे। ख आएगा, छ आएगा, और वह ठ आएगा, उसको 1 नंबर में रखेंगे। ग आएगा, छ आएगा, उसी तरह से उसको 1 नंबर में रखेंगे। च समझ गया कि हम नंबरिंग किस प्रकार कर रहे हैं, उसी आधार पर मैं यहाँ लिखा हूँ। और सभी में नंबरिंग दिया हुआ है लास्ट में, जैसे किसी में 145 है, 135 है, कुछ में 12 है, कोई में 24 है। इसी के आधार पर क्यों दिया हूँ, क्योंकि आपको याद रहे। 12 याद रहेगा किसी में, अघोष में। अघोष में 12 याद कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। अघोष में अगर 12 याद किए हुए हैं कि 12 होता है, इसका मतलब कि पहला होता है, दूसरा होता है, इसका मतलब कि
क होता है, ख होता है। अगर मैं पार्ट 2 में देने वाला हूँ MCQ, उसमें इसी से रिलेटेड सब MCQ रहेगा, आपको बताना होगा। जैसे एग्जाम्पल रहेगा, जैसे कि आप देख लीजिए, क घ ड़ छ ज, इनमें से कौन घोष है? क घ ड़ ज, इनमें से कौन अघोष है? तो कौन हो जाएगा? क हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा होना चाहिए, तो पहला आ रहा है इसलिए अघोष हो जाएगा।